सुषमा जी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू पूजा और छोटी कंचका। पूजा को सारी चीजें परफेक्ट तरीके से करने की आदत थी, जिस कारण सभी उसकी बड़ी तारीफ करते थे और ताना सुनना पड़ता था कंचका को। आज मैं रोटियां बना देती हूँ भाभी। पर तुमसे बनेगी रोटियां? अरे बनाती रहोगी तभी तो सीखोगी ना भाभी। अच्छा बना, वैसे तुझसे कुछ खास उम्मीद तो है नहीं मुझे। कंचका रोटियां बनाना शुरू ही करती है कि पूजा बोल उठती है, ए अल्लाह, हट हट, तू छी छी छी, ऐसी रोटियां तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। तुझे रोटियां बनाना सीखना है तो ना अपने मायके जाकर सीख लेना, यहाँ तो कोई ऐसी रोटी नहीं खाने वाला। पूजा की बात कंचका के मन को लग जाती है। अरे मैं कुछ करूँ तो आप लोग इसमें 10-10 बुराइयां निकालना शुरू कर देते हैं और फिर मैं कुछ ना करूँ तो मुझे कामचोर बोल देते हैं। इतनी बुरी भी नहीं बनी है रोटियां, आज तो रोटी मैं ही बनाऊंगी। कंचका रोटियां बनाकर एक तरफ रख देती है। पूजा सब्जी की तैयारी कर देती है और रात का खाना तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया जाता है। अरे पूजा बहू, तेरी उंगली में चोट लग गई है क्या? सब्जी काटते वक्त लगता है भाभी की उंगली कट गई होगी मम्मी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सब्जी खराब बन गई है क्या? पर ऐसा कैसे हो गया? मेरा काम तो कभी खराब नहीं हो सकता। अरे वही ना बहू, तेरी रोटियां हमेशा हल्की और गोल गोल रहती हैं और आज देखकर लग रहा है कि भारत का नक्शा ही बन गया है। क्योंकि रोटियां मैंने नहीं, कंचका ने बनाई है। मम्मी जी कितना ही मना किया मैंने उसे, पर वो है कि जिद पर बैठी थी। देखो बन गई रोटी, अब खुश हो गई ना तू? तुम्हें कितनी बार मना किया है कनिष्का, किचन का काम तो मत ही किया करो। थकारा ऑफिस से आया था, जो भूख थी वो भी इन रोटियों को देखकर खत्म हो गई। ये कहकर प्रेम वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। बेकार में बेचारे देवर का मूड खराब कर दिया। मम्मी जी आप रहने दीजिए, आप क्यों खाएंगी ये रोटियां? आपने कौन सा गुनाह किया है? इन रोटियों को मैं कुत्ते को दे दूंगी। मैं ना अभी जाकर आप सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना कर लाती हूँ। अगली सुबह कंचका रसोई में ना जाकर पूरे घर की सफाई करती है। आज तो पक्का सब खुश होंगे। तभी सुषमा वहाँ आती है। मेरी दवाइयों का प्रेस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा, देखा है क्या बहू? ऐसी क्या सफाई की तूने कंचका कि मम्मी जी का प्रेस्क्रिप्शन ही खो गया? अब क्या हो? तभी वहाँ प्रेम आता है और सोफे के नीचे झांकते हुए कहता है, ये है इनकी सफाई, बताओ भाभी, पूरी धूल मिट्टी जमी हुई है। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी कंचका को अपने ससुराल में मिलते थे तो बस ताने, जिसे सुनते सुनते अब वो परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। क्या बताऊँ मैं मम्मी, जिसे देखो इस घर में बस पूजा पूजा करता रहता है। मैं इस घर में हूँ लेकिन नहीं, परेशान हो गई हूँ मम्मी मैं। अरे क्यों परेशान होती है बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है। ऐसा मंत्र जानती हूँ कि अच्छे ठीक हो जाए। तो तेरी जिठानी क्या चीज है? तो मंत्र मार ही दो मम्मी, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब तुम्हें कुछ कर सकती हूँ। एक काम कर, अब से तेरी जिठानी कुछ भी करे ना तो तू बस उसकी तारीफ कर। नजर से बड़ा कोई बाण नहीं होता बेटा। इतनी तारीफ कर उसकी कि उसे नजर ही लग जाए। तेरी नजर के बाण से ऐसे जल बुन जाएगी वो कि किसी काम की ही नहीं रहेगी। फिर देख कैसे हर जगह तू होगी। वाह मम्मी, यू आर ग्रेट, आई लव यू। कंचका कमरे से बाहर जाती है और अपनी जिठानी से कहती है, बाप रे भाभी कितनी सुंदर साड़ी है ये, देखते ही बनती है। मान गए भाभी आपकी पसंद को। सही में आज पहली बार तूने मेरी साड़ी की तारीफ की है। थानी तो क्या भाभी, आप चलिए ना किचन में, मुझे देखना है कि आप कैसे खाना बनाती है। वो क्या गोल गोल मस्त रोटियां होती है ना आपकी, वही। कंचका एक भी मौका नहीं छोड़ती पूजा की तारीफ करने का और 24 घंटे बस इसकी तारीफ करती रहती है। हद हो गई, 2 दिन हो गए पर भाभी को तो कोई नजर लगी ही नहीं। एक बार और ट्राई कर। बाप रे बाप भाभी, आपके बाल कितने घने और बड़े हैं और एक मैं हूँ जो गंजी होती जा रही हूँ ना प्रेम जी। भाभी बात तो सही है कनिष्का, अपने बालों को देखो और भाभी के बालों को, कितना फर्क है कि नहीं? बात तो तेरी सही है बेटा। शाम को सभी मार्केट जाने के लिए तैयार होते हैं। तो बताओ कनिष्का, कौन से रेस्टोरेंट चलें? जहाँ तुम बोलोगी वहीं चलेंगे। अब बताओ ना कौन सा रेस्टोरेंट जाएं? आपकी जबान तो इतनी पार की है कि किसी भी रेस्टोरेंट का बेस्ट खाना पता करना हो तो कोई आपसे पूछे। वो तो है ही, ऐसे ही नहीं इस घर के सभी लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के पहले मुझे कॉल करके पूछते हैं। पहली बार कनिष्का ने समझदारी की बात की है कि नहीं? पापा तो अभी आप बताओ कहाँ जाना है? बेचारी कंचका, इसकी तो नजर पूजा को लग ही नहीं रही थी, जिससे परेशान होकर अब वो सोच लेती है कि वो अपने ससुराल में नहीं रहेगी और वो अपना सारा सामान बांध कर घर से जाने को तैयार हो जाती है। देख पूजा, कितना भी समझा लो उसे, पर ये है कि आज तक इससे भूल चूक होती रहती है, मानो कल ही ब्याह कर आई हो। अरे पता नहीं है क्या,
तुझे क्या हमारे घर की बहू है? मायके जाने से पहले सास से पूछती हैं और सास के हाँ करने पर ही घर से निकलती हैं। कुछ तो ठीक से करती नहीं। अब ये सारे नेम कायदे भी भूल गई क्या तू? मैं तो वैसे भी किसी काम की नहीं हूँ ना सासू माँ, तो यहाँ रहकर भी करूँगी क्या? यहाँ आप लोग खुशी खुशी रहे, मैं अपने मायके कुछ दिनों के लिए नहीं हमेशा हमेशा के लिए रहने जा रही हूँ। ये सब क्या मजाक है कनिष्का? पर तू क्यों जाएगी बहू? जाना तो उसे चाहिए जिसकी गलती है, और गलती है इन सभी की जिन्होंने तुझे तेरी गलती पर सिर्फ और सिर्फ ताने दिए। एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि तुझे सिखाया जाए। और सुषमा, तू पूजा तो बच्ची है पर तू तो इसकी सास है। तूने कैसे अपनी दोनों बहू में इतना भेदभाव कर लिया? और प्रेम तो इसे ब्याह कर इसीलिए लाया था क्या कि दिन भर 24 घंटे इसे ताने देता रहे? कितना सुनेगा कोई? जब देखो जिसे देखो कनिष्का पर ही बरसता रहता है, जबकि ये लड़की तो हमेशा कोशिश करती है काम सीखने की। बाकी घर की बहुएं तो कोशिश भी नहीं करती। अब मुहेश की बात सुनकर सभी को एहसास हो जाता है कि न जाने अनजाने में वो लोग कनिष्का के साथ क्या कर रहे थे। इस दिन के बाद कभी भी कोई अपनी गलती दोहराता नहीं और कनिष्का को अपने नजर लगाने वाले टोटके का कभी भी दोबारा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता।